Hello everyone, and this is the very second video of engineering talks on Hustlebist here. If you find this video helpful, अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा भी प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली आप इस अगर चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा, रूटीन टेस्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। बेसिक क्या है, देखो बेसिक अभी पावर ट्रांसफार्मर या फिर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, कन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स, there are different types of transformers you are using in your electrical, if you are from electrical background। अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हैं तो आप लोग ये 3-4 टाइप के ट्रांसफार्मर ज़्यादातर यूज करते हैं, है ना। ट्रांसफार्मर जो आप यूज करते हैं ये पावर सिस्टम का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। देखो, आप आज की डेट में EHV लाइसेंस, EHV लाइसेंस पे मैं चला गया, अलग अलग वर्ड्स मेरे माथे पे आते रहते हैं। EHV या फिर HV कैटेगरी में अगर जाते हो तो कोई भी जनरेटर इतने हाई वोल्टेज 765, 400 या 220 या फिर 132 kV पे कोई भी जनरेटर जनरेट नहीं करता है ना। जनरेशन ऑलवेज यूज टू हैपन ऑन द लोअर साइड ऑफ द वोल्टेज, है ना, 33 kV, 66, है ना। आई डोंट नो वेदर 66 पे होता है कि नहीं, मुझे चेक करना होगा। तो बट व्हाट इफ जनरेशन यूज टू टेक प्लेस ऑन लोअर साइड ऑफ द वोल्टेज, है ना। एंड इसको हम लोग स्टेप अप करते हैं तो वहां पे भी पावर ट्रांसफार्मर लगता है। पावर ट्रांसफार्मर क्या है, या फिर मैंने ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर देखो पावर को कांस्टेंट रखता है और वोल्टेज के लेवल को चेंज करता है। और एक सिस्टम में अगर पावर कांस्टेंट है तो समझ लो एक जार है, पावर एक जार है, उस जार में वोल्टेज और करंट दोनों मिलके पावर को बनाते हैं। अगर वोल्टेज ज्यादा होता है तो करंट कम होगा क्योंकि पावर उतना ही रहने वाला है। करंट ज्यादा होता है तो वोल्टेज कम होगा। इसमें लॉसेस भी होते हैं, हर चीज में लॉस होता है। जब आप एक फेज से दूसरे फेज में जाते हो, ट्रांजिट करते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस होता है। दैट इज इनहेरेंट, है ना। हर सिस्टम का अपना कुछ लॉसेज है। तो पावर को भी जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाते हैं, एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पे लेके जाते हैं, तो पावर ट्रांसफार्मर में भी कुछ लॉसेज होते हैं। दैट इज डिफरेंट। एडी करंट लॉस, फिर से आई स्क्वायर आर लॉस, कॉपर लॉस, है ना। तो देयर इज लॉसेस, अनडाउटेडली देयर इज लॉसेस, है ना। बट व्हाट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि इस वोल्टेज लेवल पे क्या होगा, उस वोल्टेज लेवल पे क्या होगा और क्यों होगा, वो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे, है ना। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बहुत छोटा सा एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने करंट के ऊपर V इक्वल्स टू IR या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, R का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऊपर इन डिटेल डिस्कशन किया है। आपको आई बटन में उसका पूरा डिटेल्स मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग रूटीन टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे। एंड इसके बाद वाले जितने भी वीडियोस होंगे, इसके सीरीज होंगे, हर एक टेस्ट को हम लोग ब्रेक डाउन करके उसको समझेंगे, है ना। तो देखो, स्टार्ट करते हैं रूटीन टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। तो रूटीन टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर में बेसिक मैंने 2-3 तरह के ट्रांसफार्मर आपको बताया। एक पावर ट्रांसफार्मर, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और एक कन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर। ये 3 टाइप के मैंने ट्रांसफार्मर बताए जो कि मैंने खुद पर्सनली यूज किए हैं। अब इसमें पैटर्न होता है। अब मान लो कि अगर आप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हो, तो मैंने अभी तक ड्राई ट्रांसफार्मर में सिर्फ कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज किया था। बट रिसेंटली आई ज्वाइंड अ प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर भी यूज करने जा रहा हूँ। उसकी भी अलग कुछ फीचर्स हैं, वो भी अपकमिंग किसी एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ड्राई ट्रांसफार्मर भी होता है और ड्राई ट्रांसफार्मर, बड़े ट्रांसफार्मर भी होते हैं। 2.5 MVA का ट्रांसफार्मर मैं यूज करने जा रहा हूँ। 5 MVA, 10 MVA का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। हाँ, ये चीज़ है कि ड्राई ट्रांसफार्मर की वेंटिलेशन आपको सही करके रखना पड़ेगा। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, वी विल डिस्कस ऑन दैट। बट आज का ये वीडियो है वो रूटीन टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि रूटीन टेस्ट जो है वो इंडियन
आईएस स्टैंडर्ड्स में यानी इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, और एक चीज मैं प्लस बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों के पास स्टैंडर्ड्स की एक्सेस नहीं है तो ऐसे तो गूगल पे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं, बट वन यू कैन गेट इट ऑन फ्रॉम BIS वेबसाइट इटसेल्फ। BIS वेबसाइट पे आप जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं और वहां से स्टैंडर्ड्स आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। हो सकेगा तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं उस वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, BIS की उस वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा। वहां पे मोर और लेस आपको हर एक स्टैंडर्ड की रिसेंटली कॉपी मिल जाती है या फिर एक पुराना वर्जन मिलता है आपको फ्री में, है ना। एंड दैट वुड बी लाइसेंस टू यू ओनली, है ना। वो आप जो स्टैंडर्ड डाउनलोड करोगे उसमें आपके नाम का, आपका लॉगिन आईडी के नाम का डिटेल्स दिया रहता है, ठीक है। यू कांट शेयर दैट, है ना, आई गेस सो, पता नहीं मुझे इन डिटेल इसके बारे में। तो चलो IS स्टैंडर्ड जो है IS 2026 जो होता है, जो कि IEC 60076, IS 2026 एंड IEC यूरोपियन स्टैंडर्ड 60076, ये स्टैंडर्ड्स आपका रूटीन टेस्ट को गवर्न करते हैं। किसी भी ट्रांसफार्मर का डिलीवरी लेने के पहले रूटीन टेस्ट आपको ये सारे कर लेने चाहिए। उसके साथ एक दो टेस्ट और मैं बताऊंगा जो कि अगर आप करके रखते हो पावर ट्रांसफार्मर के लिए, जो कि ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर्स हैं, उनके लिए अगर आप करके रखते हो तो ओवर द लाइफ टाइम आपको बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टेस्ट जो है वो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, ठीक है। दूसरा टेस्ट जो है वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। तीसरा टेस्ट जो है टर्न्स रेशियो टेस्ट, ठीक है। चौथा टेस्ट जो है वो पोलैरिटी टेस्ट और फेज रोटेशन टेस्ट। पांचवा टेस्ट जो है वो नो लोड करंट, ठीक है। एंड छठा टेस्ट जो है वो शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस एंड लोड टेस्ट है। सातवां जो है वो डाइलेक्ट्रिक टेस्ट है। डाइलेक्ट्रिक मतलब अप्लाइड वोल्टेज टेस्ट, इंड्यूस्ड ओवर वोल्टेज टेस्ट, है ना। आठवां जो है वो ऑयल टेस्ट होता है, जिसमें BDV आती है, डाइलेक्ट्रिक BDV, मॉइस्चर कंटेंट आता है, ठीक है, और DG आता है। जो ऑयल फिल किया है उसका DG आप लेके रिपोर्ट रख लो। इसके अलावा एक नोवा टेस्ट है। कभी भी फैक्ट्री में अगर आप पावर ट्रांसफार्मर फर्स्ट टाइम डिलीवरी ले रहे हैं तो ये आप फिक्स करवा के रखना। नोवा टेस्ट इसमें नहीं दिया है, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू पीपल, SFRA, साउंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस टेस्ट, है ना। इसमें फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स अप्लाई किए जाते हैं वाइंडिंग के अक्रॉस, एंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी का प्लॉट लिया जाता है और वो प्लॉट आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देगा। वंस ट्रांसफार्मर इज एट योर साइट एंड इंस्टॉल्ड एंड ईच एंड एवरीथिंग इज रेडी, अगेन परफॉर्म दैट टेस्ट कि ट्रांजिट में अगर कुछ इशू हुआ है उसके वाइंडिंग्स में या फिर उसी के किसी भी कोर में अगर कुछ इशू होता है ट्रांजिट में, तो वो उस टेस्ट में आप ग्राफ के डिफरेंस से ही पकड़ पाओगे कि मेरा ट्रांसफार्मर सही है या नहीं है, ठीक है। आप अगर फर्स्ट टाइम डिलीवरी ले रहे हो तो हीट रन टेस्ट भी आप कर सकते हो, टेम्परेचर राइज टेस्ट भी आप कर सकते हो। इफ इट इज ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर एंड पावर ट्रांसफार्मर, हाई वैल्यू हाई MVA के ट्रांसफार्मर्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम ईच एंड एवरी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक टेस्ट मुझे दिख रहा था, हाँ, वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। इफ इट इज टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर तो आपको हर एक टैप पे वाइंडिंग रेजिस्टेंस लेके रखना है, रेफरेंस वैल्यू। ये वैल्यूज आपको लाइफ टाइम हेल्प करेंगी हेल्थ को, ट्रांसफार्मर के हेल्थ को डिटेक्ट करने में। आफ्टर 3 years, ईच एंड एवरी ईयर आपको हर साल आपको DGA और BDV हर 6 महीने के रूटीन पे, डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रांसफार्मर यूजेबिलिटी एंड लोडिंग, हर 6 महीने पे आपको BDV करते रहना है और उस BDV के रेफरेंस पे हर सालाना आपको DGA करते रहना है ना। और एक छोटी सी सुझाव रहेगी कि आप वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है वो हर 3 साल पे करें आप, है ना। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट हर 3 साल पे करने से क्या फायदा मिलता है कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट जब आप करते हैं तब आप, अगर आपके टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर्स हैं तो OLTCs में ज़्यादातर ये होता है, वो
उनके कॉन्टेक्ट्स इरोड करते हैं, राइट। तो वो कॉन्टेक्ट्स जो इरोड होते हैं तो उनके वजह से सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस यू कैन नोटिस, और आप समझ सकते हो अगर चेंज इन रेजिस्टेंस होगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी इफेक्ट आता होगा। तो वहाँ से आप समझ सकते हो, और उनके कॉन्टेक्ट्स को एक फिक्स्ड कॉन्टेक्ट रहता है और एक मूवेबल टाइप कॉन्टेक्ट रहते हैं OLTCs में। मेरे पास कुछ पिक्चर्स होंगे तो अपकमिंग वीडियोस में मैं जब OLTC के ऊपर डिटेल डिस्कशन करूंगा तब आपको उसको पेस्ट करके आपको बता दूंगा। बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट, है ना। वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट आपको हर एक टैब पे लेके रखना है और ये डेटा आपको लाइफ टाइम रखना है ना। बाकी सारे डेटा भी और ठीक है। मैग्नेटाइजेशन टेस्ट भी एक पोलैरिटी टेस्ट जो है, फेज रोटेशन टेस्ट उसमें नहीं, बट मैग्नेटाइजेशन टेस्ट भी अगर आपको करना है, अगर कर लोगे तो वो बेहतर रहता है। मैग्नेटिक बैलेंस, नॉट मैग्नेटाइजेशन, एक्चुअली इट्स एक्चुअल टर्म इज मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट। मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट अगर आप कर लेते हो तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इन सारे टेस्ट्स का कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और क्या डेटा आता है तो क्या हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या होगा कंक्लूजन हमारा, वो हम आपको इन डिटेल में हर एक टेस्ट के अगेंस्ट में वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। अपकमिंग वीडियोस में हम ईच एंड एवरी टेस्ट को डिस्कस करेंगे इन डिटेल्ड, एक एक टेस्ट को डिस्कस करेंगे, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इनसे आए हुए रिजल्ट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।